रामेण दृढमवेयम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय, दुख रूप पर्याय और अनंत दुख का कारण ऐसी पर्याय वह प्रकट है। ऐसे मूला देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ दिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है।
उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का स्वाध्याय अपन आप सब कर रहे हैं, जिसका छठवां अधिकार निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है, जिसके अंतर्गत आज 105वें नंबर की गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। उसका पाठ पढ़ते हैं। जो निष्कसाई दांत है, भयभीत है संसार से, व्यवसाय युत उस सूर्य को सुखमयी प्रत्याख्यान है। आचार्य कुलदेव जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं, जो निकषाय है, अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह कैसी है? कषाय रहित है। संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में मिथ्यादारी भाव, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ प्रवचन के लिए। अच्छा, चलने दो, ये है ना, चलने दो अभी। उनसे अपना भगवान आत्मा तीनों काल निकषाय स्वरूप है। वह कोई आत्मा का स्वरूप नहीं है। ठीक है, ये चैतन्य वस्तु जो है निकषाय, निकषाय यानी कषाय रहित है, वीतराग स्वरूप है। तो कहते हैं जो निकषाय है और कैसी है वह चैतन्य वस्तु, तो कहते हैं दांत है। दांत का मतलब नीचे टिप्पणी में दिया गया है, आप देखें, जिसने इंद्रियों का दमन किया हो, ऐसा जिसने इंद्रियों को बस किया हो, ऐसा है, संयमी है, इंद्रियों का दमन करने वाला है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? पंच इंद्री के विषयों का दमन करने वाली है। फिर कहते हैं कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो क्या सूरवीर है। समझ आप? और कैसी है वह चैतन्य वस्तु? व्यवसाय युक्त उस सूर्य को सुखमयी प्रत्याख्यान है। संसार से भयभीत, व्यवसाय यानी व्यवसाय शुद्धता के प्रति उद्वंत है। और कैसी है? संसार से भयभीत है, उसे सुखमय प्रत्याख्यान अर्थात निश्चय प्रत्याख्यान होता है। किन जीवों को निश्चय प्रत्याख्यान यानी वितराग दशा की प्राप्ति होती है? जो जीव संसार से भयभीत है, तो है जो अब जिन्हें अब ये 4 गति 84 लाख योनियों का, हाँ भाभी, इसी पे चलने देना है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। हमें देख लो कौन परी बोल रही। हाँ, चालू रखिए इस पे, या उस पे लगा लो। परी बोल रहे हैं, अपने मोबाइल अपने नंबर पे लगा लो मोबाइल पर, अथवा इस पे चालू रखना तो इस पे भी रख सकते हो, है ना? ठीक है। क्या जो किन जीवों को अपनी आत्मा में निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है, जो जीव जो है इस संसार से भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं। सही बात है कि अब जो है मुझे इस संसार में परिभ्रमण नहीं करना, क्योंकि इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य पर्याय की ये हालत है, तो अन्य गतियों में, छोटी छोटी हीन गतियों में, त्रिदिनचारी गतियों में, हमारे आत्मा में कितना का समय जो है
कितना दुख उठाना पड़ेगा। जो संसार से भयभीत है उन्हीं को ही वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है। ये आचार्य कुंकुम देव ने यह बात की है। संसार में जिसको रस आ रहा है मजे आ रहे हैं, कैसा में मजे क्या मतलब समझ गए ना, उस 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं, गप सप लगाने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना, हैं समझ गए ना। ऐसे जीवों को तो कभी सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। निश्चय प्रत्याख्यान तो बहुत दूसरी की बात है। जो पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद मना रहे हैं, आनंद नहीं मना रहे, वो बेचारे दुखी हो रहे हैं, ज्ञान कहते हैं, समझ गए। पर को अपना जानना, पर को अपना मानना और पर नहीं निरंतर कैसे में अपनी बुद्धि को लगाना, वह जीव निरंतर भाव मरण कर रहा है। ज्ञानी जीवों ने अपनी आत्मा को जानने के बाद यह बात उनको समझ में आई है। तो निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति किन्हें होती है? जो इस संसार से डर गए हैं। ऐसा आता है, पंडित टोटमंदी साहब कहते हैं सुवट है। जिस संसार से तीर्थंकर आदि भी डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। तू इतना सुवट है कि तुझे वास्तव में सामने तेरे गति के दुख नहीं दिखते क्या है? और फिर भी तू उसमें मौज मस्ती कर रहा है, कहाँ जाएगा तेरा आत्मा? सही बात है। जो पंचेंद्रिय के विषयों में टाइम पास कर रहे हैं उन जीवों को कभी भी सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं है, समझे। तो वो जो है आपका निश्चय प्रत्याख्यान वितराग दशा की प्राप्ति कैसे होगी? देखिए ये गाथा हमको सिखलाती है। अब इसकी टीका भी अपन यहाँ पढ़ते हैं, देखिएगा। अरे पापा जग गया क्या? हाँ ठीक है पापा, मैं उस बच्ची से बात कर रहा हूँ। अजय भाई चलिए टीका पढ़ते हैं। पदम प्रमदाई देव मुनिराज की इस गाथा के ऊपर जो टीका लिखी है, जो जीव निश्चय प्रत्याख्यान के योग हों ऐसे जीव के स्वरूप का यह कथन है। इनका है जो निश्चय प्रत्याख्यान, ऐसे जीवों का जिन्होंने अपनी पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान यानी वितराग दशा की प्राप्ति जिन्होंने अपनी आत्मा में की है, उन जीवों के यहाँ पर इस पर कथन आया है। जो समस्त कसाय कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त हैं। समझ गए नहीं आप? कौन से जीव? जो समस्त कसाय कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त हैं। कसाय का परिणाम जो है पर्याय में होता है। द्रव्य स्वभाव के अंदर कसाय का प्रवेश नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है कसाय रहित है। जो भी आत्मा में मिथ्यात्वादिक भाव और क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जिगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है। पापा ये थोड़ा देखे किसके में? हाँ ठीक है पापा। ये रिंसी की लग रही है। देखो रिंसी की आवाज शायद आ रही है, थोड़ा आपको दूर हटना पड़ेगा। तो फिर और कोई क्या? ठीक है कोई बात नहीं है, जो भी हो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी आवाज़ हमारे पास आती है जिससे अन्य लोगों को भी डिस्टरबेंस होता है। पर्याय में जागृति लाना अत्यंत जरूरी है। पापा तो जागृत है आज बड़ी तरीके। प्रतिभा भाभी को बोलो, प्रतिभा भाभी क्या करनी कि इसमें से आ रही। मैं जरा नाम लेके पुकार रहा हूँ, कृपया करके अपना नाम बता दें, नहीं तो वो फिर मुझे यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। ज्योति मामी, ज्योति मामी, पप्पू भैया। हाँ पप्पू भैया हमारे जागृत रहते हैं हमेशा। और ये जो है लास्ट में 4, 5, 6 नंबर जिनका है
पता नहीं, इसमें नाम नहीं लिखा है। वो अभी नया ही आया है। हाँ, थोड़ा जागृति रखिए। और ये अजय भाई के यहाँ से नीलिमा, क्या नाम? नीलिमा भाभी। बहुत अच्छी बात नहीं है। ज्योति, ज्योति यहाँ से काटते हैं। हाँ? चलिए, तो यहाँ पे आ गया। ये नीलिमा का यहाँ से काटो। ज्योति मामी आवाज नहीं दे रही थी, मामी की तो नहीं आ रही, ऐसे भी म्यूट कर लेती हूँ। हरे प्रभु, चलिए, कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ इस गाथा में जिन्होंने अपनी पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान मोह आदेश रहित वितराग परिणति प्रकट की है, उन जीवों का इस गाथा में कथन आया है। तो यह कहती है, जो समस्त कसाय कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त हैं। क्या क्या कहा? कैसे जीव है? कसाय कलंक रूप कीचड़, कसाय कलंक यानी ये मोर आदेश के परिणाम, ये जो है इन्हें कसाय कहते हैं। कलंक है ये आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। कसाय कलंक सोचना चाहिए भाई। अनादिकाल से हमारी पर्याय में भाई साहब कसाय चल रही है, क्रोध मान माया लोभ, आत्मा इसमें जल रहा है, मर रहा है, कट रहा है। सही बात है। ये आत्मा के लिए कलंक है वो चीज। ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके ऐसी कसाय से वे मुक्त हो गए। समझ में आया? ये काम जिस जीव ने कर लिया, समझ लिए कि वह आत्मा वर्तमान में तो आनंद में हो ही जाता है और अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त करता है। ये आत्मा में सावधान हुए बिना नहीं हो सकता। समझ में आया? तो कहते हैं समस्त कसाय जी है। समस्त कसाय में मिथ्या, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, सुख भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, सब आ गए। क्या इनसे जिनकी परिणति मुक्त हो गई है, उन जीवों का इसमें कथन आया है। इसका जो समस्त कसाय कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है, सर्व इंद्रियों के व्यापार पर विजय प्राप्त कर लेने से जिसमें परम दांत रूपता प्राप्त की है, सर्व इंद्रियों के व्यापार पर अंकुश लगा दिया है। क्या देखा कितना बड़ा काम करते हैं ज्ञानी? समझ गए? जिसके वशीभूत होकर, पंच इंद्रियों के वशीभूत होकर सभी जीव जो है निरंतर उसमें मर रहे हैं। क्या ज्ञानियों ने ऐसा काम किया है, समझ लिया? उसको जो है उसका दमन कर दिया। दंत का मतलब होता है दमन करना। सर्व इंद्रियों के, 5 इंद्रियों और मन, कितना हो गया काम? सर्व इंद्रियों में 5 इंद्रियों मन के ऊपर जिन्होंने कब्जा कर दिया है, अंकुश लगा दिया है, तब अपने आत्मा का आनंद मिलता है। ऐसा नहीं है, समझ गए? तो सब इंद्रियां खोल के रखी हैं, समझ गए नहीं आप? छठा मन, लेकिन इनको जीतना कोई विशेष कठिन बात नहीं है, लेकिन अनादिकाल से तो ये इसी के वशीभूत हो रहा है ना, इसीलिए बहुत कठिन भी हो रहा है। देखो
कहते सर्व इंद्रियों के व्यापार पर विजय प्राप्त कर लेने से, विजय प्राप्त की, इंद्रियों को जीता। जितेंद्री कहते हैं, जितेंद्री जिन्होंने इंद्रियों को जीता उन्हें जितेंद्री कहते हैं। सम्यक दृष्टि जी भी है जितेंद्र जिन कहलाता है एक अपेक्षा से। सर्व इंद्रियों के व्यापार पर विजय प्राप्त कर लेने से जिसने परम दांत रूपता प्राप्त की है, चलिए ठीक है, मैंने उनको काट दिया जिनका भी था, अरे क्योंकि सोने वालों के लिए थोड़ा, ये तो आत्म जागृति वालों के लिए धर्म है भाई। फिर कहते हैं सकल परिसय रूपी महासुखों को जीत लेने से, अब टीका पढ़ रहा हूँ परम प्रमंडाई दे मुल्ला की, कि सकल परिसय रूपी महासुखों को जीत लेने से, परिचय को जीते हैं ना, जिसने निज सूर गुण प्राप्त किया है। सूर गुण, ऐसे सूरवीर होते हैं, समझ आप, न ऐसे थोड़े थोड़े पन से आया भाई साहब, बड़ी सर्दी पड़ रही, बड़ी गर्मी पड़ रही है, हर सीजन में रोता ही रहता है, रोती रहता है, समझ में आया? लेकिन ज्ञानियों ने उन समस्त प्रकार के परिचय, कितने प्रकार के परिचय होते हैं? 22 प्रकार के, समझ गया? उन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। देखो आत्मा का लक्ष्य करने पर सारी परिस्थिति जीत जाती है सहज में, क्योंकि जो अपनी चैतन्य वस्तु है ना भाई साहब, तीनों काल स्थायी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसका लक्ष्य करने से सहज ही परिस्थितियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। पर व्यक्ति ज्ञान तो करे, पहले समझे तो है। तो कहते हैं सकल परिचय रूपी महासुखों को जीत लेने से जिसने निज सूर गुण प्राप्त किए हैं, निश्चय परम तपस्सरण में निरत यानी रत है, अपने आत्मा में जो मग्न है वास्तव में है, निश्चय परम तपस्सरण में निरत यानी लीन है, ऐसे शुद्ध भाव जिसे बरतता है। कैसे होते हैं ज्ञानी मुनिराज? निरंतर अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न करते हैं। सबके पास में है, द्रव्य भी सबके पास में है और पर्याय भी है। वैसी द्रव्य भी प्रत्येक आत्मा के पास में सिद्ध भगवान जैसा और पर्याय भी है भाई साहब। लेकिन हमारे पास में ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम जो है कैसे कुछ समझ ही नहीं पाते, धर्म समझते ही नहीं, क्या कहते धर्म। एक बार जाइए माँ जनवाणी माता के पास में, उनका स्वरूप समझिए, द्रव्य क्या है और द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण क्या है और पर्याय क्या है, समझे आप? इतना अगर आपको ज्ञान हो गया तो आपने अपने आत्मा में बहुत बड़ा काम कर लिया। अभी तो ज्ञान ही नहीं है, समझे आप? ज्ञानियों के पास में उसका ज्ञान है और ज्ञान ही नहीं है, उसका श्रद्धान भी उनको बरतता है, तभी तो वे जो है पंचेंद्रियों मन की विजय प्राप्त कर लेते हैं, समझे ना? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपदे अनुभव या को नाम। द्रव्य हमारे पास में भी है, उतनी शक्ति हमारे पास में भी है, पर्याय भी है, पर हमारी पर्याय पर को अपना जानने लगी हुई है, पर को अपना मानने लगी है, निरंतर पर का लक्ष्य कर करके उन्हीं के बारे में सोचा करती है, समझ में आया? तो उससे हमारी आत्मा की पर्याय में गंदगी इकट्ठी होती रहती है। आप वेद ज्ञान कर लीजिएगा आप कि शरीर ये जड़ है अनंत, और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु जानने देखने वाली है वो मैं हूँ। क्या सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है।
बस पर्याय को जहाँ इस प्रकार का ज्ञान हुआ, अब वह पर्याय पर द्रव प्रभाव से विमुख हो जाती है और निरंतर अपनी साधना और आराधना करती हुई निरंतर अपनी आत्मा में रत रहती है। समझिए आप, इतना बढ़िया काम होता है। घर बैठे आनंद मिलता है। सही बात है। जिन्हें कला है तो कला है। मैं तो बोलता हूँ कला है। सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। परद्रव्यनत भिन्न आप में रुचि सम्यात भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। इसे कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अपने आत्मा की रुचि है, अपनी आत्मा में अपना आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्मा में का अनुसरण करती हुई पर्याय, ये ज्ञानियों की पर्याय ये काम करती है। मुनिराजों को विशेष रूप से होता है। क्या है? गृहस्थों को आंशिक रूप से होता है। वह गृहस्थ जीव ही तो मुनि बनता है ना, और मुनि वाला मुनि जीव ही तो भाई साहब पर्याय में परमात्मा होता है? तो कहती है निश्चय परम तपस्सरण में निरत ऐसा शुद्ध भाव जिसे बरतता है। मैंने आप शुद्ध भाव जिसे बरतता है। मुनिराजों की पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में भ्रमण करती है। इस पे अजय भाई का आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो इस पर लगा देना। जिनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को लक्ष्य करके परिवर्तन करती है, अनुकरण करती है, अंतर्मुखी हो गया ना। जो पर्याय पर का लक्ष्य करके चलने देना, जो पर्याय बैरमुखी होकर अनंत दुख भोग रही थी, वही पर्याय सच्चा ज्ञान करके अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में भ्रमण करती है। समझ में आया? निश्चय परम तपस्सरण में निरत ऐसा शुद्ध भाव जिसे बरतता है। निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप चल रहा है, किनको प्राप्त होता है। तथा जो संसार दुख से भयभीत है। संसार में क्या है? सुख है कि दुख है भाई साहब? समझ आप? संसार है, अन्य जीवों का लक्ष्य करके पर्याय तुम्हें क्या मिल रहा है बताओ? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौन से साधन करके संयम समझ लिया। हमारे महा तीर्थंकर अधिक, उनके पास में वैभव की बार में कोई कमी नहीं थी। समझ में आया? और उनका शरीर भी वज्र ऋषभ नारायण शरण जैसा था। जिनकी उंगली अगर टेढ़ी भी अगर वे कर ले तो सारे देवगति के देव आया तो सीधी नहीं कर पाए। ऐसा तो उनके शरीर का बल होता है। वे तीर्थंकर आदि भी संसार से डर गए। समझ में आया? और हमारे पास में क्या है मुझे बताओ? कछु नहीं है तो कितने इतराते हो? समझ में आया? सोचिए, विचार करिए भाई। पापा सोचना चाहिए, पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ हमारी प्रवृत्ति ना जाए। तो कहते हैं जो संसार दुख से भयभीत है, तो ये शर्त है। जैसे पंचेंद्रिय के विषयों में रस आता है, वह जीव कभी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है भाई। समझ में आया?
कहते हैं जो संसार दुख से भयभीत है उसे यथोचित शुद्धता सहित विवाह से चार हार के त्याग रूप प्रत्याख्यान है। परंतु सब स्पष्टीकरण अभी पूज्य गुरुदेव श्री करेंगे, अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। परंतु शुद्धता रहित विवाह प्रत्याख्यान तो कुदृष्टि मिथ्यादि पुरुष को भी चारित्र मोह के उदय से हेतुभूत द्रव कर्म के और भाव कर्म के क्षयोपशम द्वारा कुचित कदाचित संभवित है। इसीलिए निश्चय प्रत्याख्यान अति आसन भव्य जीवों को हित रूप है, क्योंकि जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण नामक पाषाण उपादेय है उसी प्रकार अंत पाषाण नहीं। स्वर्ण पाषाण किसे कहा गया है? जिस पाषाण में स्वर्ण होता है उसे स्वर्ण पाषाण कहते हैं। पाषाण माने पत्थर। पत्थर है नहीं? और जिसमें स्वर्ण नहीं होता उसे अंध पाषाण कहते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण नामक पाषाण उपादेय है उसी प्रकार अंध पाषाण नहीं है। इसीलिए यथोचित शुद्धता सहित संसार तथा शरीर संबंधी भोगों को भोग की निर्वेकता निश्चय प्रत्याख्यान का कारण है। और भविष्य काल में होने वाले समस्त मूढ़ादेश आदि विविध विभावों का परिहार हुआ परमार्थ प्रत्याख्यान है, अथवा अनागत काल में उत्पन्न होने वाले विविध अंतर जल्पों का विकल्पों का परित्याग हुआ शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान है। निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप है ये। अभी अपन ने गाथा और टीका को मात्र पढ़ाई है। अब इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री एक एक लाइन का यहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। नियम सार प्रवचन चल रहा है, तीसरा भाग 849वें नंबर के पेज पर यह बात है। निश्चय प्रत्याख्यान के योग जीव के स्वरूप का यह कथन है। जो जीव समस्त कसाय कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है उसे सच्चा प्रत्याख्यान होता है। किसको होता है? जिन्होंने अपनी पर्याय में द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल विमुक्त है ही मौसी, द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल है भाई साहब, कसाय से विमुक्त है। अगर द्रव्य स्वभाव विमुक्त ना होता तो पर्याय में भी विमुक्ता आती कहाँ से? समझे नहीं आप? वस्तु अगर ना हो तो पर्याय में भी वह पर्याय द्रव्य की पर्याय वो आएगी कहाँ से? पर्याय में भी कहाँ से आएगी? तो कसाय से विमुक्त हो गए। समझे नहीं आप? अपने गायक प्रभु परमात्मा तीनों काल कसायों से विमुक्त है, निकसाय स्वभाव है। और जो जीव उसका सेवन करते हैं, सेवन करने वाली पर्याय होती है, उनकी पर्याय में भी वह कसाय जो है कसाय से मुक्त हो जाते हैं। कसाय की बंधन से भी वह जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सारी मुक्ति पर्याय में होती है। बंधन पर्याय में है तो बंधन से मुक्ति पर्याय में, सब बातें काय की हैं? पर्याय की है। हमने एक बार आपको बताया था अभी कुछ ही दिन पहले, मुक्ति कितने प्रकार की होती है मौसी? 6 प्रकार की होती है। ये पर्याय की मुक्ति की बात है। कौन कौन सी है स्मरण कर लीजिएगा। पहली होती है मुक्ति दृष्टि मुक्ति। समझ में आया? पहली मुक्ति का, ये पर्याय की मुक्ति की बात है। दृष्टि मुक्ति, दृष्टि मुक्ति यानी क्या? परद्रव पर भाव से मेरा भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त है, ऐसी दृष्टि होना हुआ कहलाती है दृष्टि मुक्ति। मेरे आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ऐसा जो है प्रतीति होना वह कहलाती है दृष्टि मुक्ति। और दृष्टि मुक्ति हुए बिना पर्याय में कोई मुक्ति किसी को नहीं हो सकती है।
समझे। सबसे पहली मुक्ति है दृष्टि मुक्ति है, लेकिन देखने में बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन है बहुत बड़ी। क्या समझ नहीं आप? दृष्टि मुक्ति, अपने आप को चेतनी से भगवान आत्मा रूप से जानना, ये दृष्टि मुक्ति है। फिर दूसरे नंबर की मुक्ति है, पर्याय की मुक्ति की बात चल रही है भाई साहब, अवरत मुक्ति है। ये जो है अवरत मुक्ति, चौथे गुण स्थान में तो आपकी दृष्टि मुक्ति आ गई, और पांचवें गुण स्थान में अवरत मुक्ति, समझ गए आप? और फिर है प्रमाद मुक्ति, आगे का प्रमाद मुक्ति, समझ गए आप? प्रमाद होते हैं ना 15 प्रकार के प्रमाद, उनसे मुक्ति है, उनसे मुक्ति। और फिर आती है कसाय मुक्ति, कसाय मुक्ति, समझ गए आप? तो मुनराज जो है इस कसाय से भी मुक्त है। 3 मुक्तियां तो उनको हो गई। क्या मुनराज कसाय मुक्ति से कहाँ? कसाय मुक्ति तो 12वें 6वें और 7वें गुण स्थान में। हाँ, प्रमाद मुक्ति है। हाँ, प्रमाद से मुक्ति, प्रमाद मुक्ति 6वें प्रमाद मुक्ति है। फिर कसाय हाँ, प्रमाद मुक्ति 6वें 7वें गुण स्थान है, वो प्रमाद मुक्ति। कसाय मुक्ति जो है 12वें गुण शांत और शील कसाय, समझ गए आप? वो जो है 10वें 12वें गुण स्थान में, समझ गए आप? और फिर जो है आगे चल के जीवन मुक्ति, अद्वैत परमात्मा को जो मुक्ति है वो कौन सी मुक्ति है? जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति कही जाती है। और जो है सिद्ध भगवान की मुक्ति को देह मुक्ति कही जाती है। तो ये सब मुक्तियां हैं, ये सब पर्याय की हैं। ये सब बराती है, ये सब बराती है। 6 प्रकार की मुक्तियां बराती हैं। तो बर होगा तभी तो बराती कहलाएगी। बर ना हो, बर यानी अपना आत्मा, समझ गए आप? वो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। जो मुक्त जाने आत्म को, उसकी पर्याय में मुक्ति होती है, समझ गए आप? थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं लोग, अच्छा नहीं लगता। वही बात, जागृति बहुत जरूरी है। तो बात ये चल रही थी, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। आपको अंदर में अगर अपने आत्मा की रुचि तो है, पर जितनी रुचि होना चाहिए उतनी रुचि नहीं है। क्या है वो रुचि? ऐसे ही बढ़ेगा भाई, धीरे धीरे देखिएगा। मैं तो कहता हूँ, देखिए आप रात्रि में 10:30 बजे तक अगर आप जो है लेट जाते हैं तो सुबह आप बड़े आराम से, अब तो 5 बजे कर दिया, हम तो पहले 4 बजे चलाते थे, ठीक है नहीं? 5 बज जाते हैं तो जागृत रखना। तो यहाँ कहते हैं ये जो 6 प्रकार की मुक्ति, ये पर्याय की मुक्ति की बात है। और अपना भगवान आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। जो मुक्त जाने आत्म को, मुक्तता को प्राप्त हो, तो प्राप्त कहाँ होती है? पर्याय में होती है? तो बंधन कहाँ पर है? पर्याय में। तो मुक्ति कहाँ पे होगी? पर्याय में, समझ गए? द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। तो यहाँ कहते हैं, देखिएगा अब अपन पढ़ते हैं, जीव समस्त कसाय कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त हो गया। जो पर्याय में मोर आदेश के परिणाम है, वह उसे कसाय कीचड़ कलंक कहा गया है। क्या? उससे वह आत्मा विमुक्त हो गया है, उसे सच्चा प्रत्याज्ञान होता है। अब देखिए, आप कसाय अर्थात क्रोधादि भाव, देखो यहाँ गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं, एक एक लाइन को आप समझिए। कसाय अर्थात क्रोधादि भाव, जिस भाव से भटकने का लाभ मिले उसे कसाय कहती है। क्या? जिस भाव से भटकने का लाभ मिले, है कसायों की रुचि रखते हैं ना। तो इसमें ये क्या है? आत्मा ये परिभ्रमण करता रहे, वर्तमान में दुखी रहेगा है, और चित्रगति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा। उसका लाभ मिलेगा कसाय की रुचि रखने वालों को।
तो कहते हैं कि जिस भाव से भटकने का लाभ मिले उसे कसाय कहते हैं। जो जीव कसाय रूपी कलंक से विमुक्त हैं, यानी जिन्होंने अपनी पर्याय में इन कसायों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, वे जीव विमुक्त है पर्याय में, और अंदर शांत स्वभाव में एकाग्रता करता है। एकाग्रता करने वाली पर्याय है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल शांत स्वरूप है। जिस प्रकार से आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में भी हमें यही समझाया है। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग परगट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। प्रत्येक आत्मा सुख शांति का भंडार है। समझा? इसे अपनी पर्याय स्वीकृत करे। स्वीकृत करने वाली पर्याय होती है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, असमान जाति वाला है। मेरे आत्मा की सकल से यह विरुद्ध भाव है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो अपनी चैतन्य वस्तु जो सुख शांति से भरपूर है, ऐसा जो स्वीकृत करता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, और फिर वह अपनी पर्याय को निरंतर अपनी आत्मा में ही रमण कराता है। उसी को वास्तव में सच्चा प्रत्याख्यान होता है। उसकी बात चलती है। अंदर कहा ना, अंदर यानी शरीर और आगादि के पीछे देखिएगा। शांत स्वभाव में एकाग्रता करता है। कौन करता है? पर्याय करती है। सारा खेल पर्याय करती है। द्रव तो तीनों कार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के स्वरूप वाला है। मोसी कभी पर्याय ने, कभी ज्ञान ने इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं किया है। जब ज्ञान नहीं किया है तो पर्याय कैसे अंदर जाएगी ये बताओ? हैं? ज्ञान ही नहीं है तो चलोगे कैसे आप? अनंत काल हो गया है। अंदर शांत स्वभाव में एकाग्रता करता है। पापा क्या करते हैं? मुनराज क्या करते हैं? ज्ञानी क्या करते हैं? बिना कुछ नहीं है, सच्चा ज्ञान कर लिया, वस्तु स्वरूप को जान लिया, और फिर निरंतर अपनी पर्याय को अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा शांति शांति देते रहते हैं। शांति का भंडार है। जैसे कुएं में अथाह पानी भरा रहता है ना बाबा, कुएं में पानी खूब रहता है कि नहीं रहता है? आप जैसा बर्तन डालोगे वैसा भर के आएगा। समझे? ऐसे ही ज्ञानी जी भी अंदर अपना चैतन्य वस्तु जो है सुख शांति की भंडार वाली है। समझ गए आप जैसे ही अपना उपयोग है भाई साहब, भेद ज्ञान की जरूरत है। बिना भेद ज्ञान के वह पर्याय अंतर्मुख नहीं होती है। समझ में आया? अंदर शांत स्वभाव में एकाग्रता करता है। देखो क्या लोग कहते कि क्या करें क्या करें क्या करें, ये करो ना भाई, करना ही है तो ये करने योग्य काम। मौसी करने की बात है तो ये करो ना। क्या अपने तुम कर ही नहीं सकते, कुछ और कर ही नहीं सकते मुझसे। जो तुम्हारे बस की बात है, समझ में दायरे की बात। करते रहो, होने वाला क्या है? कुछ नहीं होना है, कार्य है। दुख के अलावा क्या मिलता है पर्याय को बताओ? ज्ञानी जी वे करते हैं। लोग कहते क्या करते हैं? ये आत्मा की चर्चा करने से क्या होता, तुम्हें क्या मालूम है? सगाई होती है, शादी होती तो पहले चर्चा ही होती है, और क्या होता है? समझ रहे हैं आप?
तो पहले तो आत्मा की चर्चा ही होगी ना प्रभु, और फिर चर्या तो धीरे धीरे होती है ना। अंदर शांत स्वभाव में एकाग्रता करता है, ये करते हैं ज्ञानी। अपनी जो पर्याय को निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण कराते हैं। थोड़ा कठिन पड़ता है क्योंकि अभी आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास से तो हर चीज जो है सरल हो जाती है ना। अंदर शांत स्वभाव में एकाग्रता करता है, उसी को सच्चा प्रत्याख्यान होता है। संसार सरिता है, उसमें क्रोधादि कीचड़ है। संसार सरिता है, गुरुदेव सिंह कहते संसार सरिता है, उसमें क्रोधादि कीचड़ है। उसका आश्रय लेने वाले जीव तो उसी में धस जाता है। क्या कीचड़ में धस रहा है? सरोवर है, उसमें कीचड़ भरा हुआ है, और क्या संसार है? कहते नहीं क्या, कैसो भी सियानो जाए काजल की कोठरी में, कैसो सयानो जाए काजल लगी जाता है। ये तो कीचड़ है, समझिए आप। उसमें क्रोधादि कीचड़ है, उसका आश्रय लेने वाले जीव तो उसी में धस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चलते चले जाते हैं, समझिए आप, फंस जाते हैं, उसमें धस जाते हैं। इसीलिए जो जीव स्वभाव को पहचान कर, समझ गए आप, जो जीव स्वभाव को पहचान कर समस्त कसाय कादव यानी पंख से रहित है, वही निकसाय है। जिसने समस्त इंद्रियों के व्यापार पर विजय प्राप्त करके परम दांत रूपता प्राप्त की है, उसको विकार का अभाव होकर सच्चा प्रत्याख्यान होता है। पर्याय की बात चल रही है, समझ रहे आप। जो अपनी जागृत रहता है वैसा, कहाँ द्रव स्वभाव की तरफ, समझ रहे आप। वह जीव ही वास्तव में अगर जो है मालिक अगर जो है सावधान रहे पापा, तो चोर आ सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही ज्ञानी जीव अपनी पर्याय में सावधान हो गया है, इसलिए कर्म रूपी चोर, कर्म रूपी चोर वे उसके आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। समझ रहे आप। ऐसी चौकीदारी करता है कौन? पर्याय। ज्ञानी जीवों की पर्याय दर्शन ज्ञान चारित्र वीर कहाँ लगा हुआ है? किसकी चौकीदारी करती है? अपनी आत्मा की करती है। इसीलिए जो कर्म रूपी चोर वहां पर आके आ नहीं सकते हैं। आत्म जागा कर्म भागा, आत्म जागा कर्म भागा। जिसने समस्त इंद्रियों के व्यापार पर विजय प्राप्त करके परम दांत रूपता प्राप्त की है, उसको विकार का अभाव होकर सच्चा प्रत्याख्यान होता है। इंद्रियों का व्यापार छोड़ा है, समझ रहे हैं आप? सही बात। इंद्रियों का अपना ज्ञान जो है ना, कहाँ से निकल रहा है? स्पर्श इंद्री से, रसना इंद्री से, चक्षु इंद्री से, कर्ण इंद्री से, या और उसी ज्ञान को जो है एकाग्र कर लिया जाए। मोसी, हम जब जो है हम जो अब जब पढ़ते थे ना, तो जो है उसमें फिजिक्स का जो है उसका प्रैक्टिकल के तो उसमें करवाते थे स्कूल में। तो एक लेंस रहता है, कौन सा होता है वो लेंस? बिल्लोई गिलास बोलते हैं, समझ में आया? देखो कौन है, बिल्लोई गिलास होता है, बिल्लोई गिलास है ना। अरे वो एक होता है कांच का पत्थर होता है, तो उसमें क्या है, इधर जो है आपने कागज रखा, कागज पीछे गिलास के पीछे, बिल्लोई गिलास के, और उसमें जो है सूरज की किरणें सब एक उस गिलास में सब सूरज की किरणें एकत्रित होकर आती हैं। तो सूरज की किरणें वो ऐसा गिलास है कि उसमें जो किरणें जो बाहर फैल रही है ना,
वे वहाँ पर कुछ एकत्रित होती हुई आती है, पीछे कागज होता है वो जल जाता है। क्या हो जाता है? जी हाँ, हाँ? उस गिलास में यही खास बात है कि आपने पीछे कागज रखा उसके है, और जो गिलास है उस पे जो किरणें जो इधर उधर होती हैं तो वो अपन को क्या है वो इतना मतलब वो प्रभाव नहीं लगता। अब वे सब एकाग्र होके आती है ना कांच के ऊपर, और पीछे कांच रखा वो गिलास रखा रहता है, वो जला देती है। क्या समझ गए? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीवों की है ये 5 इंद्रियों और मन के द्वारा ज्ञान जो है बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? ये खिड़कियां हैं ये, इनसे ज्ञान का परिवर्तन हो रहा है, तो वो तो संसार का कारण है। अब वो ही कोई समझदार जीव जो है अरिहंत परमात्मा का इशारा समझ जाता है, जान जाता है कि अरे भाई ये तो जो ज्ञान का परिवर्तन जो हो रहा है पंचेंद्रियों मन के माध्यम से, क्या वेद ज्ञान जिसने किया, अब वह कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। क्या? अब वह ज्ञान का परिवर्तन जो पंचेंद्रियों मन के माध्यम से बाहर हो रहा था, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो कर्मों का नाश कर ले, कि भाई साहब मोक्ष मार्ग को प्राप्त करा सके। समझ में आया? अब वही ज्ञान वेद ज्ञान के द्वारा जो बैरमुख हो रहा था ज्ञान, वही एकाग्र हो गए अपने ज्ञान के ऊपर, द्रव स्वभाव के ऊपर काम करता है। हाँ करता है, द्रव स्वभाव समझ, उसमें ताकत है कि संसार को छेद पाता है। क्या क्या कर रहे है? वही ज्ञान की पर्याय, वो क्या है कि श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था, वही ज्ञान संसार को काटने में लग जाता है। बस यही तो अलग से नहीं लाना आपको। ज्ञान तो पंच इंद्रियों मन को दमन करने वाला उसमें ताकत है, सर उसको वह जो है छेद देता है, केंद्रित हो जाता है ना। जो ज्ञान पंचेंद्रियों मन के माध्यम से जा रहा था, उसे ही ज्ञानियों ने क्या किया? वेद ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान को केंद्रित किया, द्रव स्वभाव का लक्ष्य करके। किसका लक्ष्य करके मुंशी? ये बिल्लो ही गिलास है चैतन्य। हाँ, क्या है? मुंशी जैसे सारी प्रकाश की किरणें उस बिल्लो ही गिलास के ऊपर आती हैं, केंद्रित होकर केंद्रित कर लेती हैं, और वो पीछे वाले कागज को जला देती है, लकड़ी तक को जला देगा। इतनी इतनी उसमें वो रहती है, जो एकत्रित हुई किरणों में। आप देखो नहीं, धूप में खड़े हो जाते तो कैसा लगता है आपको? गर्मियों के दिनों में खड़े नहीं हो पाते, और वही किरणें का ऐसा में एकदम केंद्र आग लग जाए एकदम। ऐसे ही जो है वर्तमान जो ज्ञान है, जो पंच इंद्रिय मन के माध्यम से जो बाहर बहिर्मुखी हो रहा था, वही ज्ञान वेद विज्ञानियों ने क्या किया है? केंद्रित कर लिया। दर्शन ज्ञान चारित्र सब कहाँ एक अपने आत्मा को समर्पित हो गया है। कितनी ताकत है उसमें, समझिएगा आप। हम कितना बर्बाद करने लगे हुए हैं, ज्ञानियों ने ये काम किया है। देखिएगा यहाँ कहते हैं इंद्रियों का व्यापार छोड़ा है। समझ गए आप? इंद्रियों का व्यापार छोड़ा है, अर्थात इंद्रियों का व्यापार मेरा स्वभाव में नहीं है। जो बैरमुखी ज्ञान है उसका मेरे भगवान आत्मा में उसका अभाव है। समझ गए आप? इंद्रियों का लक्ष्य करना मेरा स्वरूप नहीं है। क्या है? इंद्रियों का व्यापार छोड़ा है और इंद्रियों का लक्ष्य करना। इंद्रिय ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। सही बात है। समझ गए? उसे ज्ञान कहा भी नहीं है। आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा है। जो ज्ञान में अपने आत्मा की प्रतीति है, वो जो जिस ज्ञान में अपने आत्मा का जानपना है, वही वास्तव में ज्ञान है। इंद्रिय जनित ज्ञान वह तो वास्तव में संसार का कारण है, वह तो मोह का कारण है। तो इंद्रियों का व्यापार छोड़ा है, अर्थात इंद्रियों का व्यापार मेरे स्वभाव में नहीं है। इंद्रियों का लक्ष्य करना मेरा स्वरूप भी नहीं है।
इस प्रकार निर्णय पूर्वक, पहले तो निर्णय तो करे, निर्णय पूर्वक इंद्रियों का व्यापार छोड़ा है और अपने लक्ष्य को पर की तरफ से संकुचित कर जो स्वभाव में एकाग्र हुआ है उसे दांत कहते हैं। दांत यानी जिसने इंद्रियों का दमन किया है उसे दांत कहते हैं। पेज पलटिए। सकल परिचय रूपी महासुप्तों को जीतकर जिसने निज सूर गुण प्राप्त किया, ये है सूर गुण। क्या ये है पर्याय की सूरता। बेसूरवीर है जिन्होंने कसायों पे विजय प्राप्त कर लिया, जो इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं वे तो जो कायर है। कौन है? जो कसायों की पूर्ति में लगे हुए हैं, जिन्होंने कसायों को अच्छा समझ रखा है वे कायर है, और जिन्होंने कसायों को जीता है वे सूरवीर हैं। ऐसी सूरवीरता चौथे गुण स्थान से समय दृष्टि जीवों को हो जाती है। मुनराज की पर्याय का लेवल ऊंचा है। सकल परिचय रूपी महासुप्तों को जीतकर, समझ गया? तो नेक में मेरा मन नहीं लगा, पंखा चालू करो, कूलर चालू करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एक बार की बात है, मैं जो है बारामती में गया था। मोसी नहीं, ये बारामती महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र में। अच्छा। तो वो बारामती में, मैं महाराष्ट्र में गया था। हमारे साथ में बहुत विद्वान भी थे। वहाँ एक जो है दो माताएं हैं, वीर सागर जी महाराज से सुब्रता और सुरमता माता जी, समझ गए? वीर सागर जी महाराज से की शिष्या है वे। वीर सागर जी महाराज तो चले गए, देह परिवर्तन हुआ, समाधि हो गई, ठीक है? तो हम लोग जो है चर्चा करने के लिए गए थे। उसमें पंडित राजमल जी भी थे और ब्रह्मचारी सुमत जी भी थे, और जो है आपके कैसा में एक सोनागिर में रहते हैं, सोनागिर में संतोष है, समझ गए आप? जबलपुर वाले। हाँ भाई, संतोष ब्रह्मचारी तो है, छुल्लक हो नहीं, उनके वो भी संतोष है, दूसरा है। संतोष तो छुल्लक हो गया, ठीक है? शैलेश जी है, ठीक है? नहीं, वो भी थे है। और जो है आपके कोई फिजा में रहने वाले डॉक्टर, क्या नाम उनका? कौशल जी, वो भी थे है। ऐसे जो है, और एक सेनापति और थे कैसा में, जो गुरुदेव श्री के अनंत भक्त। ऐसे 6-7-8 लोग थे, चर्चा के लिए गए थे। तो उसमें एक व्यक्ति था, नाम नहीं बताऊंगा। तो हम लोग जो है आए, स्वाध्याय करके आए, और भयंकर गर्मी पड़ रही थी, 12 गर्मी के दिन थे। तो मेरे से बोले, अनिल वो पंखा चालू कर दो। हमने पंखा चालू कर दो, मुझे गर्मी बहुत लग रही है। मैंने कि भाई साहब थोड़ा चर्चा करके आए, थोड़ा शांति तो रखो। नहीं, मैं मिथ्यात को सहन कर सकता हूँ, पर जो है गर्मी सहन नहीं कर सकता। क्या बोला उन्होंने? अब बताओ, जो मिथ्यात को जानता है? मिथ्यात जानता है क्या? मिथ्यात किसे कहते हैं? अरे मिथ्यात ही तो सबसे बड़ी गर्मी है भाई, है? तुम्हें शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, इसी को तो मिथ्यात कहते हैं। तुझे पता भी नहीं, मिथ्यात को सहन कर सकता है, वो गर्मी को सहन नहीं कर सकता। कैसी अपने आत्मा की दुर्दशा करके रखी है। समझ में आया भाई? समझ गया? तो समझना चाहिए, सबसे बड़ी गर्मी तो यही कसायों की है। सही बात क्या है? अंदर अपना भगवान, वो गर्मी हमें लगती नहीं है। समझ गए? आप निरंतर चले जा रहे, निरंतर पर का लक्ष्य पर को अपना मान के क्या कर रहे हो? पर्याय में कचरा इकट्ठा कर रहे हो। सही बात है। फिर कब उन कसायों को मुनराजों ने, ज्ञानियों ने उन्हें जीत लिया है। क्या किन पे विजय प्राप्त की है?
जो अंदर होने वाले क्रोधादिक परिणाम है उनको उन्होंने अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके कैसा में उन पर विजय प्राप्त की है और क्या है। परद्रव्य को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है मौसी, समझ नहीं। परद्रव्य में तो आत्मा कुछ कर सकता नहीं है। कसाय भाव जो हमारी आत्मा की पर्याय में होती है उनको जीतने की बात की जा रही है। तो कहते हैं महानिर्ग्रंथ मुनिवर आत्म स्वरूप में लीन हो, क्षण क्षण में छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हो। ऐसे मुनि को कोई द्वेषी मारे, निंदा करे अथवा स्त्री का परिचय आवे, आता है ना स्त्रियों को परिचय है, परिचय आवे, सिंह बाघ आदि अन्य पशुओं का परिचय आ पड़े तो उन सभी घोर परिचयों को उन्होंने शांत उपसम भाव से सहज लीनता द्वारा जीत लिया है। अपने आत्मा के लक्ष्य द्वारा सबको जीता है। अतः उन्होंने निज सूर गुण प्राप्त किया है। ये है सूरवीरता, कसायों पे विजय प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी सूरवीरता है। कसायों के उन्होंने रहना वो सब कायरता है। एक जो है राजा था, अपनी माँ से कहता है कि मैंने समस्त राजाओं को जीत लिया है। क्या कहता है? अब मैंने समस्त राजाओं को जीत लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। तो माँ बोलती है बेटा, जो अंदर में तेरा क्रोध आदि जो परिणाम है उसको जीता है तुमने क्या? किसको? जो कसाय के परिणामों को जीत लेता है उसे ही वास्तव में सच्चा विजयी कहते हैं। समझ गया? है तो अपने पास में तुम्हारे रहता है और उस पर तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं जाता है। तो ज्ञानी उसको जीतते हैं। किसको? जानते बारी पर पदार्थ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपने अंदर में जो विकार की परिणति होती है उन्हीं को सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा हुआ ज्ञानी जीव जीत लेता है। वही वास्तविक विजय प्राप्त है आत्मा की। वही विजयी है। समझ में आया? बाकी सब कायर हैं, वही शूरवीर है। देखो, निश्चय परम तपस्सरण में निरत ऐसा शुद्ध भाव जिसको बरतता है वह ज्ञान स्वभाव मौन है। पुण्य पाप का कोलाहल उसको स्वभाव नहीं है। पुण्य पाप का कोलाहल उसका स्वभाव नहीं है। उनको शांत स्वरूप रूप से विद्यमान है। समझिए, आप अपने ज्ञान का परिवर्तन अंदर कराइए, आप तो आपको समझ में आ जाएगी। जब व्यक्ति की लड़ाई झगड़ा खूब हो जाते हैं मौसी हैं, अब हट जा, सब लोग हमारे सामने से हट जा। क्या? क्यों? क्या? और फिर माथा पकड़ के अब थोड़ा रिलैक्स मिलता है। देखो, ज्ञान थोड़ा सा भी अंदर जाता है, समझिए कैसा लगता है। ये तो वैसा ही है। तब आपको निराकुलता सी थोड़ी थोड़ी लगती है, भैया हट जा हमारे सामने से, अभी हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। चुपचाप शांत होकर ऐसे सोचता है तो उसे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। और जिनके पास में भेद ज्ञान चल रहा है, वे समझ लिया, जिनके पर्याय में तो तत्क्षण आनंद कहाँ है? आत्मा की शांति आत्मा में है ना भाई। पर का लक्ष्य तजो, निज का लक्ष्य करो, तत्व भजो। देखो आपको पर्याय में शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? पाठ है ना, निज लक्ष्य करो, लक्ष्य पुण्य पाप का कोलाहल उसका स्वभाव नहीं है। पर्याय में जो है पुण्य पाप के परिणाम जो होते हैं वे पर के लक्ष्य से होते हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसा ज्ञान स्वभाव के मौन पने में जो निरत रहते हैं उनको शुद्ध स्वभाव होता है। ऐसे शुद्ध स्वभाव में जो जीव बरतते हैं यानी जिनकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरह अनुसरण करती है उसका कहते हैं बरतते हैं। बरतना काय में होता, पर्याय में होता है। ठीक है? शुद्ध स्वभाव में जो जीव बरतते हैं, व्यापार करते हैं। ये व्यापार करो ना भाई साहब। कौन सा व्यापार? अंतर्मुखी होकर ज्ञानी अपना व्यापार करते हैं, ज्ञान व्यापार। अज्ञानी बाहर के व्यापार को अपना व्यापार मानता है, पुण्य पाप को अपना व्यापार मानता है। समझ गए आप?
व्यापार करते हैं उन्हें व्यवसायी अर्थात शुद्धता के प्रति उद्यमवंत कहते हैं। निरंतर अपनी पर्याय में भाई साहब शुद्धता प्रकट करते रहना पर्याय में, इसका नाम व्यापार है पापा। ये व्यापार चालू कर दो आप। में कितने पैसा लगते हैं ये व्यापार चालू करने में पप्पू भैया? कोई झंझट ही नहीं है। अपने आत्मा में सुख शांति प्रकट करना कितने पैसे लगते हैं? कुछ भी नहीं है। कितना परेशान होना पड़ेगा आपको, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपने आप को मनुष्य ना देखो, अपने आप को चेतनेश्वर देखिएगा। जो हो उसको देखने की बात की जा रही है, समझ में आया? तो ज्ञानी जीव ये व्यापार करते हैं, रत्नात्रय रूपी व्यापार करते हैं। मुनिराज का एक समय में भी अंतरंग शुद्धता का रूप व्यवसाय के बिना नहीं बीतता। बोलिए आप क्या? मुनिराज का एक समय भी अंतरंग शुद्धता रूप व्यवसाय के बिना नहीं बीतता है। निरंतर रत्नात्रय रूपी पर निरंतर 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 है। बोलो कैसा होता होगा ज्ञानियों का जीवन, समझना है? शुद्धता का उद्यम करना उनका धंधा है। किनका? ये क्या करते हैं लोग? कहते नहीं मुनराज क्या करते हैं जंगल में? ये धंधा करते हैं। कौन सा बाबा? कौन सा धंधा करते हैं मुनराज? मम्मी कुछ दिक्कत है क्या? ऐसा व्यापार चालू आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? चारावती में करा सकते हैं। मनुष्य नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा? सभी कर सकते हैं। त्रियंज गति के जीव तो कर लेते हैं पापा, नरक गति क्यों कर लेते हैं? और नरक के जीव भी कर लेते हैं व्यापार। ऐसी तब में बस कोई नहीं करते हैं क्या? करते हैं। अपन का दिक्कत आ रही कुछ नहीं। सोचो, सतगुरु कहे सहज का धंधा बाद व्यवहार करे सुगंधा। समझ गए आप? अपना आत्मा आनंद स्वरूप है, चैतन्य रूप है, उसमें पर्याय का परिवर्तन होना, इसी को भगवान ने धर्म कहा है। देखो ये व्यापार करना अनादिकाल से हमारा आत्मा में व्यापार काय का चल रहा है? कसायों का चल रहा है, पुण्य पाप का चल रहा है। वो तो संसार का कारण है। वीतराग रूपी परिणति को पर्याय में निरंतर व्यक्त करते बढ़ाते रहना, समझे आप? विज्ञानी काम करते हैं। शुद्धता का उद्यम करना उनका धंधा है। किनका? मुनिराजों का। किसका धंधा है? शुद्धता का। समझ गए आप? शुद्धता को निरंतर पर्याय में शुद्धता बढ़ाते रहते हैं। मौसी शुद्धता को निरंतर बढ़ाते रहते हैं पर्याय में। अपनी आत्मा का लक्ष्य करके अपनी आत्मा में रमण करके, इसी का नाम साधना और आराधना है। पर्याय में दुखी रहना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। पर्याय में निरंतर आनंद की दशा, अत्यंत आनंद की दशा बढ़ती रहे, वही वास्तव में आराधना है। शुद्धता का उद्यम करना वह धंधा है। उस धंधे बिना उनका एक समय भी नहीं जाता। ऐसा काम करते हैं, एक समय भी काम नहीं जाता। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को राग देश का व्यवसाय होता है। काय का? काय का व्यवसाय कर रहे हो रहा है पापा। अब उसके प्रति न्यूट्रल हो जाएगी आप। चुपचाप शांति से भाई साहब कहीं भी रहिए पापा। ये कला मैं तो कहता हूँ, ये कला जिस जीव के पास में आ गई है, चाहे घर में हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे कहीं भी हो, है? कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं करते हो ऊपर चढ़ चढ़ के भाई साहब, है? 5 मिनट शांति से नहीं बैठते वहां पर ढंग से। देखो तो कितनी मूर्खता हमारी पर्याय में चल रही है। मौसी कितनी बार सम्मेद शेखर जी की यात्रा किया हमने? हाँ, कभी नीचे होते हैं। एक बार नहीं करी, धन्यवाद। आपने नहीं करी तो और अच्छी बात है। ये उतने वापस पे लौट के आना पड़ेगा।
क्या कहा? समझ में आए? जितने विपरीत दिशा में चलोगे उतना तुम्हें वापस आना पड़ेगा। समझ में आया? अपना आत्मा सबसे बड़ा संवेद शिखर है। जहां से तिरा जावे उसे संवेद शिखर कहते हैं। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्रय पूरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सत्य गुरुवर आत्म तीर्थ में करे स्नान। अपना आत्मा ही देव है, अपना आत्मा ही गुरु है, अपना आत्मा ही भाई साहब शास्त्र चलता फिरता शास्त्र है मौसी। इसलिए मुन्ना अपने पास में शास्त्र भी नहीं रखते हैं। कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा? आचार्य कुंदकुंद देव ने राग आया और लिख दिया, वो पेड़ के ऊपर रख दिया उठा के। समझ में आया? समझ में नहीं आया? मौसी उसका रखने का भी, अपने पास रखने का भी राग नहीं रखते हैं, साथ रखने का भी नहीं। कौन संभाले? आत्मा है ना चलता फिरता, संवेद शिखर है। अपनी आत्मा को समझ में आया? तो सब समझ में आया। जब उसको संभालेंगे तो अपनी आत्मा को कब संभालेंगे भाई? क्या ज्ञानी सर्व को साधने में ग्रंथों का सार जिस ज्ञान में आ गया है भाई साहब, उसका तो बल्ले बल्ले हो जाती पर्याय में। क्या सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर कर रोमन लागा, सारे साथी जागे तू ना जागा, बेला अमृत भरा वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, सारे साथी जागे तू न जागा। कितने हमारे साथी थे, कितनी 24 पूर्व में जितने हुए सब अपने साथी थे। समझ में आया? आज भी अनंत सुख में मस्त हो रहे हैं और हम वहीं पहली क्लास में बैठे हैं। मौसी बच्चा एक बार फेल हो जाता है तो उसे स्कूल जाने में कितनी तकलीफ होती होगी, विचार किया है कि नहीं किया है पापा? बच्चा एक बार फेल हो जाए तो उसे स्कूल में क्लास में बैठने में अच्छा लगता होगा? कैसा अनुभव करता है वो? ऐसे ही अपन अनादि काल से फेल हो रहे हैं। समझिए आप, अपने साथी सब पहुंच गए, वहां सिद्धालय बैठे अनंत आनंद ले रहे, अपने साथ में खेलते थे। समझ रहे आप? तो ये व्यापार करना, वीतरागी का व्यापार करना, आनंद का व्यापार करना अपनी पर्याय में। अज्ञानी जीव पुण्य पाप के व्यापार करता है, सौदा करता है, और ज्ञानी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो कि आनंद स्वरूप है उसको पर्याय में शनै 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 वृद्धिगत करता रहता है। जैसे दूज का चंद्रमा धीरे 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 पूर्ण चंद्रमा की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे ही अंदर में भाई साहब पूर्ण चंद्रमा अंदर में विराजमान है, अपना भगवान आत्मा, उसको ज्ञानी भेद ज्ञान के द्वारा शनै 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 बढ़ता हुआ ये व्यापार करते हैं। कहते हैं अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो को राग द्वेष का व्यवसाय होता है, जबकि धर्मी ज्ञानी को राग द्वेष रहित स्वभाव का व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। अब यहाँ की चर्चा अपनी दूसरी लाइन की बाद में करेंगे, अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो नमो कर मंत्र
गुरु द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महान जय।